नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त संजीव चौहान। यूक्रेन और रूस के बीच मची तनातनी की खबरों की भीड़ में मौजूद एक अंदर की और अलग खबर के साथ रूस ने अपने लाव लश्कर में से कुछ को यूक्रेन की सीमाओं से हटा लिया है। इन खबरों के बीच मगर अमेरिका इन खबरों और रूस के इस कदम को झूठा करार दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दावों के मुताबिक रूस ने अपनी सेना के कुछ हिस्से को यूक्रेन की सीमाओं से हटा लेने की खबरें जानबूझकर उड़वाई हैं, ताकि यूक्रेन और नाटो सहित पूरी दुनिया को धोखे में रखकर रूस अचानक यूक्रेन पर चढ़ाई कर सके। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे के मुताबिक तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हर हाल में यूक्रेन पर हमला बोलने की तैयारियां पूरी कर चुके हैं। उन्हें अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ सही वक्त और लड़ाई के बाजी बहाने का। जिस दिन रूस के हाथ ये दोनों चीजें लग गईं, वो यूक्रेन की ओर अपनी तोपों के मुंह खोलने में नहीं हिचकेगा। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, रूस की सेना से घिर यूक्रेन रहा है तो फिर ऐसे में अमेरिका इतनी बेहाली के आलम में आखिर क्यों? शायद इसलिए कि आइंदा रूस को कमजोर करने के लिए यूक्रेन ही अमेरिका के पास एक अदद वो अड्डा या रास्ता है जिसके सहारे अमेरिका रूस की ताकत को कम करने के लिए खुद हमेशा ताकतवर बना रहेगा। अमेरिका तो इस बात का भी दम भर रहा है कि रूसी सेनाओं ने बेलारूस के काला सागर तक भी जाकर यूक्रेन को घेर लिया है। हालांकि अभी तक यूक्रेन रूस से किस हद तक घिर चुका है, यूक्रेन की ओर से इस बारे में खुद ही कोई सटीक बयान नहीं आया है। ऐसे में फिर वही सवाल की जिस यूक्रेन के सिर पर जंग या रूस के हमले का खतरा दिन रात मंडरा रहा है, वो यूक्रेन तो खामोश है और जिसका कोई सीधा वास्ता नहीं, उस अमेरिकी हुकूमत में खलबली मची है। आखिर क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति तो यहाँ तक दावा ठोक रहे हैं कि रूस के निशाने पर सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव के प्रमुख स्थल होंगे। खुद की बेहाली के इस आलम में भी मगर अमेरिका रूस को आंख तरेरने में चूक नहीं रहा है। अमेरिका ने रूस को चेतावनी देते हुए दो टूक कहा है कि अगर यूक्रेन रूस के हमले का शिकार बनता है तो वो यानी अमेरिका नाटो देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ यूक्रेन की ढाल बनने में शर्म नहीं खाएगा। इन्हीं खबरों के बीच पता चला है कि गुरुवार और शुक्रवार को रुक रुक कर यूक्रेन के कुछ इलाकों में आसमानी हमले होते रहे। इन हमलों ने यूक्रेन के जीपीएस सिग्नल सिस्टम को जाम कर दिया। मोबाइल नेटवर्क भी तमाम हिस्सों में नेस्तनाबूद हो गया। जीपीएस सिस्टम फेल होने से यूक्रेन के कई निगरानी ड्रोन अपने रास्ते से भटक गए। यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने 2 दिन पहले ही दावा किया है कि उसे स्तेंसिये और लुशांका गांव में गुरुवार को रुक रुक कर कई मरतबा गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। गांव की बिजली आपूर्ति हमले के चलते ठप हो गई। एक गोला तो किंग गार्डन में जाकर गिरा, जिससे वहां भी मामूली नुकसान हुआ मगर कोई इंसान हताहत नहीं हुआ। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संबंधी मौजूद संगठनों की माने तो बीते एक ही दिन में संघर्ष विराम की 500 से भी ज्यादा छिटपुट घटनाएं देखने को मिली हैं, जो डराने वाली हैं। रूस के इस अड़ियल रुख से हड़बड़ाए अमेरिका से जुड़े सूत्रों की खबरों पर विश्वास किया जाए तो रूस के हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका ने भी बड़ी तादाद में परमाणु बमों को जरूरत पर तुरंत इस्तेमाल की हालत में तैयार करके रख लिया है। यह परमाणु बम अमेरिका ने यूरोप के 5 से 8 अलग अलग देशों में रखे हैं। इन देशों में से कुछ के नाम निकलकर जो सामने आए हैं उनके मुताबिक ये हैं इटली, तुर्की, नीदरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम। इन परमाणु बमों को इस्तेमाल में लाने के लिए इन देशों के हवाई अड्डों पर अमेरिका द्वारा अपने F-16 जैसे घातक लड़ाकू विमान तक तैयार कर दिए जाने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अगर ऐसा है तो इन तमाम डेवलपमेंट्स पर रूस की भी नजर होगी, मगर रूस ने इन खबरों का अभी तक ना तो खंडन किया है और ना ही पुष्टि। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी अगर जंग का रूप लेती है तो यह जंग दुनिया में बर्बादी और विनाश का सबसे डरावना नाम साबित होगी। अमेरिका हो या फिर रूस, महाविनाशक सैन्य साजो सामान दोनों के ही बारूद खानों में एक से बढ़कर एक भरा हुआ है। हालांकि अगर बात रूसी सैन्य ताकत की करें तो वाशिंगटन स्थित हेरिटेज फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसके जखीरे में 336 अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें, 4,684 तोपें, 5,220 हथियारबंद वाहन और 2,840 टैंक मौजूद हैं।
लेकिन सवाल फिर वही कि रूस की इस ताकत को कमजोर साबित करने की लड़ाई में जब अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के बाकी 30 देश अपनी सैन्य ताकत को एक साथ संयुक्त रूप से रूस के खिलाफ या रूस के ऊपर झोंकने पर उतर आएंगे, तब अकेला रूस या रूसी सैन्य क्षमता कब तक और कितनी देर तक किस हाल में उस लाओ लश्कर के सामने टिक पाएगी। क्योंकि यह भी जग जाहिर है कि अपने दुश्मनों की तुलना में रूस ड्रोन, रडार, सैटेलाइट से निगरानी करने के मामले में अभी भी अपने दुश्मनों से पिछड़ा हुआ ही है। इसकी पुष्टि खुद रूसी पत्रकार पावेल फेलगेनहॉर के बयान से होती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे यानी रूस के पास हथियार तो हैं, जिनमें लंबी दूरी तक मार करने वाले खतरनाक हथियार भी शामिल हैं, मगर हमारा निगरानी तंत्र अभी हमला करने की ताकत की तुलना में बाकी से कमजोर है। हालांकि वहीं रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की साल 2019 में सामने आई एक रिसर्च पर नजर डालें तो उसके मुताबिक रूस के साथ जंग में ब्रिटिश सेना पूर्वी यूरोप में बड़े पैमाने पर नुकसान में रहेगी। इसी रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश और नाटो संगठन देशों की सेनाओं के पास तोप, गोले व विस्फोटकों की भारी कमी है। तो दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में अमेरिका की बेहाली से जुड़ी पॉडकास्ट की ये कड़ी आपको कैसे लगी? हमारे चैनल TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और इसी के साथ अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत।